तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि यूहाओ और तांग वुटोंग इविल आई टायरेंट लीजन और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन का पीछा करने लगते हैं और बीच बीच में यूहाओ उनके काफी सारे सोल्जर को ठिकाने भी लगा देता है। और भाई लोग, अब इससे आगे की थोड़ी बहुत स्टोरी मैंने पिछले एपिसोड में ही एक्सप्लेन कर दी थी, जहाँ पर यूहाओ ने अपनी स्पेक्ट्रल आर्मी को अटैक करने के लिए भेज दिया था। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सुतियान युवान को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब हमें डटकर इनका सामना करना ही होगा। तो वही ये सुनते ही सभी सोल इंजीनियर्स अपने सोल टूल्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन तभी बाहर से एक सिग्नल आता है और अगले ही पल हजारों स्पेक्ट्रल क्रीचर्स बाढ़ की तरह प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ टूट पड़ते हैं। जिसके बाद दोनों बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स बिना रुके सोल लाइट रेज और सोल कैनन से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से हर तरफ एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और काउंटलेस स्पेक्ट्रल क्रीचर्स की बॉडी पार्ट्स पूरे मैदान में बिखर जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूहाओ और तांग वुटोंग आसमान से ये पूरा सीन देख रहे होते हैं और ये देखकर दोनों भी कुछ देर के लिए हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन लीजन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और इसी से पता चल रहा था कि ये पूरी स्पेक्ट्रल आर्मी असल में यूहाओ के स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन से आई है। और इसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि वहां मौजूद स्पेक्ट्रल क्रीचर्स लगभग एंडलेस थे, क्योंकि अगर कोई स्पेक्ट्रल क्रीचर मर भी जाता था तो डेमी प्लेन उसकी जगह नया स्पेक्ट्रल क्रीचर पैदा कर देता था। और अब आइस बेयर किंग उन सभी स्पेक्ट्रल क्रीचर्स का नया रूलर बन चुका था, जिसकी वजह से यूहाओ की स्पेक्ट्रल कैलामिटी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स का फायर पावर इतना भयानक था कि इतने बड़े अबोमिनेशंस भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, जो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस पर प्राउड करते थे, और वो भी चीखते हुए जमीन पर गिर रहे थे। लेकिन यूहाओ का मकसद इन सोल इंजीनियर्स को मारना नहीं था, वो सिर्फ उन्हें इतनी आसानी से सन मून एम्पायर वापस नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि अगर वो बिना किसी मुश्किल के बच निकलते तो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव फेल हो सकता था। और तभी यूहाओ कुछ देर के लिए सन मून डिवाइन नीडल निकालता है, जो पहले स्टार स्काई डुलुओ का वेपन हुआ करता था। और शुरुआत में उसका प्लान था कि वो इसी वेपन से एनिमी का ट्रैप डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर तांग वुटोंग के साथ मिलकर सभी सोल इंजीनियर्स को खत्म कर देगा। लेकिन ये सोचकर वो अपना फैसला बदल देता है, क्योंकि अगर उसने सन मून डिवाइन नीडल इस्तेमाल कर लिया तो उसकी आइडेंटिटी तुरंत रिवील हो सकती थी, इसलिए वो उसे वापस रख देता है। तो उधर लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर के अंदर सभी सोल इंजीनियर्स लगातार अटैक्स करते जा रहे थे और स्पेक्ट्रल क्रीचर्स को मरता देखकर उनके अंदर एक स्ट्रेंज सा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था, जो देखकर सुतियान युवान और सिया सुवान चैन भी राहत की सांस लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि इविल सोल मास्टर्स आखिरकार थक ही जाएंगे और उसके बाद उनकी लीजन्स आसानी से पलटवार कर देंगी। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस की वजह भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि दोनों लीजन्स के पास अपने हिडन ट्रम्प कार्ड्स मौजूद थे और इविल आई टायरेंट लीजन के पास हाई एनर्जी कंप्रेशन मिल्क बॉटल्स थे, जबकि इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के पास बड़ी संख्या में क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स छिपाकर रखे गए थे, जो सन मून एम्पायर के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स में गिने जाते थे। और इस सीक्रेट के बारे में एम्परर सुतियान रान तक नहीं जानता था, क्योंकि इंपीरियल ड्रैगन लीजन शुरू से रॉयल फैमिली के लोगों के कंट्रोल में रही थी, जिसकी वजह से वो सीक्रेटली रेयर मेटल्स के बदले इन डेडली वेपन्स का स्टॉक जमा करते रहे थे। और यही कारण था कि रॉयल फैमिली के कई लोग मानते थे कि जो इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन को कंट्रोल करेगा वो पूरे सन मून एम्पायर की डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। और सुतियान युवान जैसे पावर ऑब्सेस्ड इंसान ने भी अपने सारे हिडन ट्रम्प कार्ड साथ रखे हुए थे, क्योंकि उसे पता था कि जब तक ये वेपन्स उसके पास हैं उसकी लीजन कभी भी में कमजोर नहीं होगी। और इसी बीच लगातार एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है, क्योंकि सामने दिखाई देने वाला हर स्पेक्ट्रल क्रीचर खत्म हो चुका था, जो देखकर कई सोल इंजीनियर्स राहत की सांस लेने लगते हैं। लेकिन तभी सिया सुवान चैन सर्वेलेंस स्क्रीन देखकर तुरंत कहता है कि अपना गार्ड नीचे मत करो, बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। जो सुनकर सभी फिर से केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर अभी भी काउंटलेस स्पेक्ट्रल क्रीचर्स छिपे हुए दिखाई दे रहे थे। और दोनों कमांडर्स ये सोचने लगते हैं कि शायद एनिमी उनकी ताकत देखकर डर गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असलियत कुछ और है, क्योंकि यूहाओ को इन स्पेक्ट्रल क्रीचर्स की मौत की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसकी बढ़ी हुई स्पिरिचुअल पावर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर ली थी। उसने देखा था कि हर स्पेक्ट्रल क्रीचर के मरने के बाद उसकी बॉडी से एक छोटी सी एनर्जी निकलती है और वापस स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में लौट जाती है। और पहले उसे लगा था कि शायद वो गलत देख रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो एनर्जी असल में स्पेक्ट्रल क्रीचर्स की स्पिरिट फायर है, यानी उनकी बॉडी जरूर डिस्ट्रॉय हो रही थी, लेकिन उनकी असली एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सभी स्पिरिट्स खुद इलेक्ट्रोलक्स ने बनाए थे और उनके अंदर लाइट एट्रीब्यूट एनर्जी भी मौजूद थी, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन में एक्सपर्ट ये गुई भी उन्हें प्यूरिफाई नहीं कर सकती थी। जो देखकर यूहाओ समझ जाता है कि उसके पास एनिमी को थकाकर हराने का एक ऐसा तरीका है जिसका इन सोल इंजीनियर्स को अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और कई सालों तक इस डायमेंशन को समझने के बाद यूहाओ को एहसास हो चुका था कि इलेक्ट्रोलक्स ने कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं बनाई थी, बल्कि उसने एक अलग डायमेंशन तैयार किया था जो पूरी तरह एनर्जी से बना हुआ था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसके अंदर एक स्पेशल एनर्जी साइकिल भी मौजूद थी, क्योंकि जैसे ही कोई नॉर्मल लिविंग बीइंग इसके अंदर जाता है तो उसके अंदर मौजूद लाइट ऑरा अपने आप इस डायमेंशन को एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, जिसकी वजह से ये जगह खुद को लगातार
सस्टेन करती रहती है। और यही कारण था कि जब यूहाओ पहले 3 सोल इंजीनियर लीजन्स को इसके अंदर लेकर गया था तो 3000 लोगों की लाइट ऑरा ने इस पूरे डायमेंशन को एनर्जी से भर दिया था। लेकिन इसके बावजूद यूहाओ ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि यही स्पेक्ट्रल क्रीचर्स उसकी सबसे बड़ी हिडन आर्मी भी थी। और अगर वो इस डायमेंशन की फाउंडेशन को ज्यादा ड्रेन कर देता है तो फ्यूचर में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। इसलिए अब वो उन्हें बिना वजह सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ से डीप और मिस्टीरियस मंत्रास की आवाज गूंजने लगती है, जो देखकर लीचेस अपनी बोन स्टाफ्स उठाकर यूहाओ के साथ एक ही इनकेंटेशन बोलने लगते हैं। और अगले ही पल पूरे जंगल में डेंस ग्रे फॉग फैल जाता है, जिसे देखकर सारे एनिमल्स डरकर वहां से भागने लगते हैं। तो दूसरी तरफ इंपीरियल ड्रैगन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि अगला अटैक कब और किस डायरेक्शन से आने वाला है, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एग्जॉस्ट होने लगते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रल क्रीचर्स की भयानक अपीयरेंस किसी भी इंसान के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी थी। और यही यूहाओ का असली टारगेट भी था, क्योंकि वो उनकी बॉडी नहीं बल्कि उनके दिमाग को तोड़ना चाहता था। तो उधर सिया सुवान चैन और सुतियान युवान भी समझ चुके थे कि दुश्मन का असली मकसद उन्हें हराना नहीं बल्कि आसमान में वापस जाने पर मजबूर करना है। इसलिए दोनों कमांडर शांत रहते हैं। लेकिन वे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एनिमी के ट्रैप पर होता है और वे अपने ही सोल इंजीनियर्स की मेंटल कंडीशन को नजरअंदाज कर देते हैं। और तभी करीब 1 मिनट तक मंत्रास की आवाज गूंजने के बाद ग्रे एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रवाह उनकी डिफेंसिव बैरियर की तरफ बढ़ता है, जो देखकर सभी सोल इंजीनियर्स तुरंत अपने सोल टूल्स एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उनके अटैक्स का उस ग्रे एनर्जी पे बिल्कुल भी असर नहीं होता है, जो देखकर हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी वो ग्रे एनर्जी अचानक उनके पास रुककर जमीन में समा जाती है, जिसे देखकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मैदान में पड़े टूटे हुए बोन्स और बिखरी हुई बॉडीज फिर से जुड़ने लगती है और हजारों स्केलेटन्स और वैम्पायर्स दोबारा जमीन से बाहर निकल आते हैं, जो देखकर सभी सोल इंजीनियर्स के दिल में एक ही डर बैठ जाता है कि ये स्पेक्ट्रल क्रीचर्स शायद कभी मर ही नहीं सकते। और यही यूहाओ का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल अटैक था। हालांकि असलियत में ये दोबारा जिंदा हुए क्रीचर्स पहले जितने पावरफुल नहीं थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा सोल इंजीनियर लीजन डर और घबराहट में पागलों की तरह अटैक शुरू कर देता है और हर तरफ सोल रेज और कैनन शेल्स की बारिश होने लगती है। और काउंटलेस सोल इंजीनियर्स जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने सबसे पावरफुल सोल टूल्स इस्तेमाल करने लगते हैं। और उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सोच बची हुई थी कि किसी भी कीमत पर इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना है, जिसकी वजह से वे लगातार अपनी सोल पावर खर्च करते जा रहे होते हैं। और यही यूहाओ चाहता भी था, क्योंकि असली बैटल अभी शुरू भी नहीं हुई थी और चारों तरफ एक्सप्लोजन्स गूंज रहे होते हैं और जमीन तक धंसने लगती है। और ऊपर से देखने पर बस एक बहुत बड़ा चमकता हुआ लाइट स्फीयर दिखाई दे रहा होता है। और शुरुआत में ये देखकर सुतियान युवान और सिया सुवान चैन खुश होते हैं कि उनकी लीजेंड्स अपनी पूरी ताकत दिखा रही हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ जोश नहीं था बल्कि उनके सारे सोल इंजीनियर्स डर के कारण अपनी सारी ताकत बेतहाशा खर्च कर रहे थे। और तभी सिया सुवान चैन को आखिरकार सच्चाई समझ आती है। लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ था, जिसके बाद सिया सुवान चैन तुरंत बिना एक भी पल गंवाए जोर से सबको अटैक रोकने का ऑर्डर देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सैकड़ों सोल इंजीनियर्स अपने सोल टूल्स की पूरी ताकत छोड़ चुके होते हैं और इस समय उनके दिमाग में बस एक ही सोच चल रही थी कि सामने मौजूद हर स्पेक्ट्रल क्रीचर को पूरी तरह खत्म कर देना है, जिसकी वजह से सिचुएशन धीरे धीरे उनके हाथों से बाहर निकलने लगती है, जो देखकर सिया सुवान चैन कुछ सोल इंजीनियर्स को खुद नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोबारा उठकर पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देते हैं और करीब 5 मिनट बाद जाकर ये बेकाबू अटैक रुकता है। लेकिन तब तक सिया सुवान चैन और सुतियान युवान दोनों के चेहरे बहुत सीरियस हो चुके थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर सोल्जर्स ऑर्डर मानना बंद कर दें तो पूरी आर्मी कभी भी कोलैप्स हो सकती है। तो उधर स्पेक्ट्रल क्रीचर्स के गायब होने के बाद सभी सोल इंजीनियर्स राहत महसूस करते हैं, लेकिन इसी के साथ उनका मेंटल बैलेंस भी बुरी तरह टूटने लगता है। और तभी सिया सुवान चैन को कुछ याद आता है और वो तुरंत सर्वेलेंस करने वाले सोल इंजीनियर्स की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी एक सोल इंजीनियर घबराकर चिल्ला उठता है कि ये क्या, बाहर अभी भी इतने सारे स्पेक्ट्रल क्रीचर्स मौजूद हैं, जो सुनकर पूरे बैटलफील्ड का माहौल एक बार फिर जम जाता है। और जो डर पहले था उससे भी ज्यादा गहरा डर अब सबके दिलों में उतर जाता है और कुछ कमजोर सोल इंजीनियर्स तो पूरी तरह टूट जाते हैं और प्रोटेक्टिव बैरियर छोड़कर भागने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जान बची तो लाखों पाए। लेकिन तभी अचानक कई सोल रेज उनके सिर को भेद देती है और देखते ही देखते 6 सोल्जर जान से मारे जाते हैं, जो देखकर सभी लोग स्टन्ड रह जाते हैं। और तभी सुतियान युवान कोल्ड आवाज में कहता है कि शांत रहो और जो भी रिबेलियन करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा।
जो सुनकर सभी सोल्जर्स दोबारा मिलिट्री डिसिप्लिन याद कर लेते हैं। लेकिन तभी सुतियान युवान अपने हाथ में एक जेड ब्लू क्लास 9 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल निकालता है और कहता है कि तुम लोग आखिर डर किस बात से रहे हो। हम सन मून एम्पायर के 20 लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन हैं और दुनिया में ऐसा कोई एनिमी नहीं है जो हमें झुका सके। ये कहकर वो बिना निशाना लगाए शेल को लॉन्च कर देता है और अगले ही पल पूरा आसमान जेड ब्लू लाइट से भर जाता है और एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव पूरे जंगल को निगल जाती है, जिसकी वजह से 1/3 से ज्यादा स्पेक्ट्रल क्रीचर्स एक ही पल में पूरी तरह मिट जाते हैं, जो देखकर सोल इंजीनियर्स का कॉन्फिडेंस वापस लौट आता है और सभी लोग अपने पहले वाले बिहेवियर पर शर्मिंदा होने लगते हैं। तो उधर सिया सुवान चैन राहत की सांस लेते हुए सुतियान युवान की तारीफ करता है, लेकिन सुतियान युवान अंदर ही अंदर परेशान होता है क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर क्लास 9 का शेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे एनिमी और ज्यादा केयरफुल हो जाएगा। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो वहीं दूर छिपा हुआ युहाओ भी थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाली साइड इतनी जल्दी क्लास 9 का शेल इस्तेमाल कर देगी। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पहले से पूरे बैटलफील्ड को कवर कर रही होती है, जिसकी वजह से वो समय रहते अपनी स्पेक्ट्रल आर्मी को 2 हिस्सों में बांटकर शेल के रास्ते से हटने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन फिर भी उसकी आर्मी को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि युहाओ और तांग वुटोंग सेफली बच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद युहाओ जल्दी ही शांत हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि एनिमी प्रेशर में आ चुका है और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। जो देखकर युहाओ अपने मन में सोचता है कि अगर थोड़ा और प्रेशर बनाया जाए तो पूरी सिचुएशन उसकी पार्टी में जा सकती है, क्योंकि उसके पास केवल एक ही स्ट्रैटेजी नहीं थी और आखिर वो सिर्फ एक पावरफुल टाइटल्ड दुलुओ नहीं बल्कि क्लास 9 का सोल इंजीनियर भी था और उसे सोल इंजीनियर्स की हर वीकनेस अच्छी तरह पता थी। और तभी वो एक नई स्ट्रैटेजी शुरू करता है। उसके ऑर्डर पर पूरी स्पेक्ट्रल आर्मी पीछे हट जाती है, जिससे प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जो देखकर सुतियान युवान राहत की सांस लेता है और उसे लगता है कि एनिमी आखिरकार डरकर पीछे हट गया है। लेकिन असल में युहाओ का असली प्लान अभी शुरू हुआ होता है। तो उधर सुतियान युवान ऑर्डर देता है कि इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन प्रोटेक्टिव बैरियर हैंडल करेंगी और बाकी लोग आराम करेंगे, क्योंकि पहले का अटैक उन्हें मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों तरह से थका चुका था। और तभी सुतियान युवान आसमान की तरफ देखकर हैरानी से कहता है कि डाउलिंग एम्पायर का मौसम भी कितना अजीब है। बर्फ गिर रही है और अगले ही पल व्हाइट स्नोफ्लेक्स धीरे धीरे पूरे इलाके को ढकने लगती हैं, जिसे देखकर इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के लोग आराम से हंसने लगते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही गिरती हुई बर्फ आगे चलकर युहाओ के सबसे खतरनाक प्लान का हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि बाहर गिर रही बर्फ लगातार प्रोटेक्टिव सोल बैरियर को फ्रिज कर रही होती है, क्योंकि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क था, जिसकी वजह से बर्फ पिघलने के बावजूद भी धीरे धीरे एक मोटी परत जम जाती है और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बहुत बड़ा सफेद गुंबद खड़ा हो। तो वही डाउलिंग एम्पायर की भयानक कोल्ड महसूस करके कई सोल इंजीनियर्स अपने कपड़े कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि पहले हुए अटैक की वजह से उनकी बॉडी से बहुत पसीना निकला था और अब अचानक गिरते टेम्परेचर ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से सुतियान युवान लोगों को आग जलाने और खाना बांटने का ऑर्डर देता है। और थोड़ी देर बाद वो सिया सुवान चैन के साथ गर्म सूप पीते हुए आराम करने लगता है। लेकिन तभी सुतियान युवान कहता है कि ब्रदर सिया, मैंने नहीं सोचा था कि फ्रंट लाइन इतनी आसानी से सफल हो जाएगी और पीछे इतनी बड़ी परेशानी हमारा इंतजार कर रही होगी। जो सुनकर सिया सुवान चैन की आंखें कोल्ड हो जाती है और वो गुस्से में कहता है कि जैसे ही हम वापस लौटेंगे होली गोस्ट चर्च को खत्म कर देंगे। उन्होंने हम पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। जो सुनकर सुतियान युवान भी गुस्से से भर जाता है और कहता है कि अगर उनकी लोकेशन मिल जाए तो क्लास 9 का शेल से उनकी खाल तक उधेड़ दो। आखिर कब से हम इतने पैसिव बन गए हैं। और अभी के लिए उन दोनों को सबसे ज्यादा नफरत उस मिस्टीरियस एनिमी से हो रही होती है, जो खुद को पूरी तरह छिपा सकता था। लेकिन इसी बीच सिया सुवान चैन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो डिटेक्टर्स चेक करने चला जाता है और वापस आकर बताता है कि बाहर सब शांत है, जिसे देखकर दोनों थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही शांति उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप बनने वाली है, क्योंकि इस समय एक इंसान चुपचाप प्रोटेक्टिव सोल बैरियर के बाहर खड़ा होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह बाहर के टेम्परेचर जैसी हो चुकी थी, जिसकी वजह से थर्मल डिटेक्टर्स और ऑसिलेशन डिटेक्टर्स दोनों ही उसे पकड़ नहीं पाते हैं और उसकी पाम लगातार उस जमी हुई बर्फ पर टिकी रहती है, जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर्स मिलकर टेम्परेचर को और तेजी से गिरा रही होती है। लेकिन बैरियर के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को इसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनके सारे इक्विपमेंट सिर्फ हीट को ढूंढ सकते थे और वे बदलते हुए एनवायरनमेंट को नहीं समझ सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो वही समय धीरे धीरे बीतता है और पूरे 4 घंटे निकल जाते हैं और इस दौरान सभी सोल इंजीनियर्स बारी बारी से आराम करते हैं और खाना खाते हैं और कुछ लोग तो सो भी जाते हैं, जिसकी वजह से सभी का कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगता है, जिसे देखकर सुतियान युवान खुश होकर कहता है कि लगता है वे सच में पीछे हट गए हैं, वरना हमें रिकवर करने का इतना समय नहीं मिलता। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि 4 घंटे किसी के लिए पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि इसी दौरान दुश्मन ने पूरे बैटलफील्ड को अपने फेवर में बदल दिया था। जिसके बाद सुतियान युवान वापस लौटने का ऑर्डर दे देता है और सभी सोल इंजीनियर्स 10-10 लोगों की टीम बनाकर डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट कर लेते हैं।
जाते हैं। जैसे ही उनका बड़ा प्रोटेक्टिव सोल बैरियर हटता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बाहर अब अभी भी एक बहुत बड़ा गुंबद मौजूद होता है, लेकिन वो पूरी तरह बर्फ और आइस से बना हुआ था, जिसे देखकर कई लोग आश्चर्य से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नेचुरल घटना है। लेकिन तभी सिया सुवान चैन सोल रे चलाने का ऑर्डर देता है, और जैसे ही एक छेद बनता है तो बाहर की कोल्ड हवा अंदर घुस जाती है। लेकिन किसी को अभी भी असली खतरे का अंदाजा नहीं होता है। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को हमेशा की तरह कल देखने को मिल जाएगा। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।